पाकिस्तान में जमात इस्लामी की पाकिस्तान में जो है जमात इस्लामी की पाकिस्तान में यकसा बुनियादों पर काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बनाते हैं जी, मशीन लगी हुई थी, अच्छे कपड़े थे और अभी भी ढेर मैंने देखा ढेर लगा। रिजवान भट्टी भाई, मैं गली में जहाँ अभी दाखिल हुआ हूँ ना, गली में मैं चलता जा रहा था, सामान खत्म नहीं हो रहा था, ट्रक के ट्रक जो है ना भरे जा रहे थे और ट्रक बाहर रोडों पे अलग खड़े हुए थे, गली में अलग खड़े हुए थे और उसके बावजूद जो है ना गली में सामान की कमी नहीं थी और जो दफ्तर है राइट पे और लेफ्ट पे दोनों खचाखच बिल्कुल जो है ना वो जज्बे को देख के इस वक्त जो मुझे एक शेर याद आ रहा है वो शेर कुछ यूं है और इस तरीके से कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यही पैगाम है जमात इस्लामी का और जमात इस्लामी के लोगों का, इनके साथियों का। मैंने पूरी गली इस वक्त आपको दिखानी है कि ये गली सामान से किस तरीके से भरी हुई है। डिजिटल मीडिया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें और शेयर करना मत भूलें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखने को मिलती रहे। पाकिस्तान में जमात इस्लामी की अल खिदमत जो है वो पूरे पाकिस्तान में यकसा बुनियादों पर काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूँ तो हर सियासी जमात का एक वेलफेयर विंग है जो समाजी खिदमत सर अंजाम देता है, लेकिन जमात इस्लामी का ये जो वेलफेयर विंग है जो अल खिदमत के नाम से पूरे पाकिस्तान में है, यानी पूरे पाकिस्तान में अगर कोई तंजीम किसी आफत, मुसीबत, सैलाब, जलजले या और किसी मुसीबत में अगर लोगों की मदद करती है तो वो अल खिदमत है। अल खिदमत को अव्वलियत इसलिए भी हासिल है कि अल खिदमत के पास एक पूरा डेटा मौजूद है, रज़ाकारों की एक फोर्स मौजूद है और वो रज़ाकार जो तरबियत याफ्ता रज़ाकार हैं। देखिए, तरबियत याफ्ता रज़ाकार मकामी लोगों की मदद से लोगों की मदद करते हैं और इसीलिए बहुत कामयाबी के साथ अपने लोगों की, कि आपने देखा होगा यानी सवात में भी आपको अल खिदमत नजर आएगा, कालाम में भी आपको अल खिदमत नजर आएगा, कश्मीर में भी अल खिदमत नजर आएगा, लाहौर में भी, पाकिस्तान यानी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित, जहाँ जहाँ और मकामी लोगों के ताउन से, मकामी लोगों की मदद से अल खिदमत के रज़ाकार इमदाद बाहिनी के तहत लोगों की मदद करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि मुआशरे के तमाम तबकात का एतबार जो है वो अल खिदमत पर है। ये एक अजीब व गरीब बात है और पाकिस्तान के लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो अपने ज़कात, खैरात, सदक़ात अल खिदमत को इस बुनियाद पर देते हैं कि वो उन्हें मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे और उसमें गड़बड़ और करप्शन नहीं करेंगे, वो अल खिदमत के लोगों को वोट नहीं देते। तो अगर अल खिदमत वाले लोगों को जिस तरह से लोग अपने सदक़ात और खैरात और ज़कात और अपने अतियात देते हैं कि गरीब लोगों की वाक़यातन मदद हो सके, अगर लोग संजीदगी से सोचना शुरू करें तो पाकिस्तान को बदउनवान हुक्मरानों से निजात मिलेगी। जी खालिद, बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है पूरे मुल्क में। पेशावर से लेकर बलूचिस्तान तक तो चारों सूबों में जो है सैलाब हैं और बड़े पैमाने में सैलाब है। 2010 से भी बड़े पैमाने में सैलाब आया है और बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं और उन मुतासरीन की इमदाद के लिए इस वक्त बहुत सी NGOs काम कर रही हैं और उसमें सरफहरिस्त अल खिदमत फाउंडेशन है। अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की ज़ेली तंजीम है और चूँकि उसके पास पूरे मुल्क में कारकुन मौजूद है तो उनके रज़ाकार वही कारकुन हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पेशावर से लेकर बलूचिस्तान हर जगह, सिंध में, पंजाब में, जहाँ चले जाएँ तो उनके रज़ाकार इस वक्त काम कर रहे हैं। कराची में डोनेशन ले रहे हैं, बाकी जगह पे काम कर रहे हैं। रात को मैं इनके जो मरकज़ी कैंप है कराची में, इदारा नूर है, वहाँ गया था। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पोर्शन बनाए हुए हैं। खुराक के पोर्शन अलग हैं, कपड़ों के पोर्शन अलग हैं, मेडिसिन के पोर्शन अलग हैं। बहुत ही मुलज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं और न सिर्फ यानी सामान आ भी रहा है और जा भी रहा है। बहुत सी NGO सामान जमा कर रही है लेकिन सामान पहुंचा नहीं पा रही। तो इनके पास एक वसी नेटवर्क है, इनके पास ट्रक्स मौजूद हैं, इनके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद है, इनके पास वॉलंटियर्स मौजूद हैं, इनके पास डेटा मौजूद है और डेटा के साथ ही काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इमदाद नहीं पहुंची वहाँ इमदाद पहुँचा रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ एक तो इनको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सपोर्ट में आप जानी भी कर सकते हैं और माली भी कर सकते हैं। अगर आप वक्त दे सकते हैं वहाँ पर वक्त दें। इस वक्त वहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस के लोग, SSU के लोग, डॉक्टर्स, मुख्तलिफ स्टूडेंट आके वॉलंटरी काम कर रहे हैं, चूँकि एक कुदरती आफत है और इस वक्त हमें एक कौम के तौर पर काम करना है।
और जो जहाँ जहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, अगर आप 2 घंटे निकाल सकते हैं 2 घंटे दें, आप 1 घंटा निकाल सकते हैं 1 घंटा दें। वहाँ जाके जो भी सरगर्मी हो रही है, ट्रक में सामान लोड हो रहा है, ये पैकिंग का सामान है, जो आप कर सकते हैं करें। इसके अलावा माली तौर पर जो आप कर सकते हैं करें। आप 10 रुपये दे सकते हैं, 20 रुपये दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, खुराक दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, वो दें। इस वक्त मेडिसिन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वो जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं वहाँ पे वबाई मराज फैले हैं और बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन मेडिसिन उस तरह लोग नहीं दे रहे जिस तरह देनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी से दरख्वास्त है कि वो उसमें आगे बढ़ें। जिन अद्वियात की ज़रूरत है, जिन दवाई की ज़रूरत है, वो NGO से रब्ता करें और फिर CSR प्रोग्राम में से कुछ हिस्सा निकालें और इसके लिए वक्फ करें, इनको सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर खिदमत फाउंडेशन को कोई पैसा दे रहे हैं तो वो इंशाल्लाह मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा। जो उसका मुस्तहिक है, जो उसका हकदार है, तो उस तक पहुँचाएंगे। और जो आज तक मेरी उनके जिम्मेदारों से बात हुई है, ये जो खिदमत फाउंडेशन ने पूरा एक प्रोग्राम बनाया है कि लोगों की सिर्फ इमदाद नहीं करनी बल्कि उनको दोबारा उनके घरों में बसाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खिदमत की जो सरगर्मियाँ हैं, जो उनकी जो खिदमत है, उस पर हमें सबको जो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ट्रक किस चीज़ के हैं ये इमदादी सामान का है। इमदादी सामान का है। किस जमात की इमदादी सामान का ये ट्रक है? जमात इस्लामी, माशाल्लाह, जिसे अल खिदमत कहा जाता है। अभी ये रवानगी है माशाल्लाह, ट्रक सारा भरे में ये 10-12 ट्रक है। अच्छा, 10-12 ट्रक है। 4-5 पेटे का है। अच्छा, 4-5 कारकुल जा रहा है, सिंह का है। अच्छा, इसको आप खुद ड्राइव करेंगे? आप ड्राइवर भी हैं? अच्छा, क्या नाम बताया आपने? महमूद खान काकड़ है। महमूद खान काकड़। आपने व्यूअर्स इनकी बात सुनी, इनका नाम महमूद खान काकड़ है और ये ड्राइवर है। इनका कहना है कि कुछ ट्रक जो है वो कोयटा की तरफ जाएंगे और कुछ अंदरूनी सिंध जाएंगे। तो ये ट्रक वाकई यहाँ पे जमात इस्लामी की तरफ से खड़े हुए हैं और जमात इस्लामी वाहिद एक ऐसी जमात है जो 12 महीने, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में फ्लडिंग है या सैलाबी सूरत हाल है तो इनकी खिदमत आपको नजर आ रही है। 12 महीने इस खिदमत में ये पेश बता रहा हूँ कि 12 महीने जमात इस्लामी अपनी खिदमत में पेश रहती है। क्योंकि जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, इस बात को मैं बाखूबी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जमात इस्लामी यानी कि जो खिदमत के अंदर जिस तरीके से ये लगे रहते हैं उसकी मिसाल कहीं मिलती नहीं है। जिसमें दीगर जमातें भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं है, मगर जमात इस्लामी वाहिद एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में फ्लडिंग के हवाले से या पाकिस्तान में जो आफत आई है उस हवाले से सिर्फ नजर नहीं आती, 12 महीने भी अपने काम में, अपनी खिदमत में जो है वो पेश होती है और इस जज्बे के साथ जो है जमात इस्लामी अपने काम में लगी रहती है। इसकी जिंदा मिसाल ये गली है जमात इस्लामी की, मेन दफ्तर और मेन ऑफिस की। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहां से मेरी निगाह जा रही है वहां तक ये सामान पड़ा हुआ है और जो जाने की तैयारी के अमल में इस वक्त गुजर रहा है और कुछ ट्रक जो है वो तैयार है जो रात को आज कोयटा की तरफ जाएंगे। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये गली के अंदर आप देखें, सारे ये कपड़े हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इमदाद के तौर पे जमात इस्लामी अल खिदमत को दिया है और ये पूरी वो गली है जो इस वक्त ये दूध के कार्टन पड़े हुए हैं। दीगर भी NGOs और जो है वो वेलफेयर अपने काम में, खिदमत में, जज्बे में, इस जज्बे के साथ सरशार है, वो लगी हुई इस खिदमत के अंदर। मगर जहाँ जमात इस्लामी का अगर हम जिक्र ना करें तो ये ज्यादती हो जाएगी। आप पूरी गली ये देख रहे हैं, पूरी गली में इनकी खिदमत नजर आ रही है जमात इस्लामी के। ये मेन गली है दफ्तर वाली, किस तरीके से ये काम आपके सामने चल रहा है और किस तरीके से ये काम हो रहा है ये आप बाखूबी स्क्रीन में, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से अपनी खिदमत, जज्बे की खिदमत से सरशार है। जी व्यूअर्स, ये आपके सामने पूरी गली, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, इस गली में सारा सामान ही सामान पड़ा हुआ है जिसको जमात इस्लामी ने रात और दिन लगाकर जमा किया है अंदरून सिंध के लिए, पंजाब के लिए, कोयटा के लिए। जैसे मैंने आपको बाहर ट्रक बताया, ये देखें आप, ट्रक की लोडिंग हो रही है इस वक्त। ये ट्रक भरे जा रहे हैं जो आज रात रवाना हो जाएंगे। वीवर्स, यहाँ पर जो भी इस वक्त बड़ी एक अहम बात मुझे पता लगी है, जो यहाँ पे कुछ आपको लोग नजर आ रहे हैं ये अपनी एक वर्दी के अंदर, जिसमें पीछे जो है बैक पे SSU लिखा हुआ है। इनका जो ताल्लुक है वो पुलिस के डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से है जो खिदमत से सरशार जज्बे में अपने यहाँ पे लगे हुए हैं और तकरीबन सारे लोग अपनी खिदमत में यहाँ पे
काम में पेश बिला तफरीक व नस्ल काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके सामने पूरी गली आप देख सकते हैं कि सामान से भरी पड़ी है। समझ लें कि खिदमत से, एक जज्बे से जो है वो, ये देखें आप, ये खाने पीने की चीज़ अजनास है, ये आटा है और ये सारा सामान है। आप ये देखिए, आप ये देखें बच्चे, आप ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी खिदमत को देखें आप, सिर्फ आप इस जज्बे को देखें आप। क्या है बेटा इसके अंदर? दवाइयाँ हैं। देखें बच्चा कह रहा दवाई है इसके अंदर। व्यूअर्स ये देखिए आप, तकरीबन ये पूरी गली सामान से भरी हुई है और इनकी खिदमत मैं समझता हूँ जो रात दिन उन्होंने एक किया हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। हम मुख्तलिफ वेलफेयर्स की, मुख्तलिफ NGOs की हम बात करते हैं, यहाँ अगर हम जमात इस्लामी की बात ना करें, इनकी खिदमत की अगर बात ना करें तो ये ज्यादती हो जाएगी। यकीन जानिए मैं कोने से इस गली के अंदर दाखिल हुआ हूँ और इस गली में जैसे ही दाखिल हुआ वहां से लेकर अब तक इस दफ्तर तक सामान की तादाद की जो लाइन है वो मुस्तकिल जा रही है। पूरी गली, यानी कि पाकिस्तान के और इस कराची शहर के अंदर हम जैसे लोगों का, जो लोग खिदमत से और जज्बे से अपने सरशार है, वो अपनी पूरी खिदमत के साथ, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी गली सामान से भरी हुई है। और इस यहाँ से अंदाज़ा जमात इस्लामी का लगा सकते हैं कि इन्होंने फ्लोडिंग के हवाले से एक रिलीफ कैंप यहाँ पे लगाया है, जिसकी सामान की लोडिंग की तैयारी है, जिसको भरने का अमल यहाँ पे जारी और सारी है। ट्रक के ट्रक भरे जा रहे हैं जो आज रात रवाना हो जाएंगे यहाँ से। और सामान देने वालों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल खोल कर सामान दिया गया है जमात इस्लामी को। इनके जज्बे को जितनी हम तारीफ करें वो कम है। यकीन करें पूरी गली मैं दिखा ही हो रहा हूँ कि कोई बात इसमें वो नहीं है कि मैं कोई झूठ आज में बोल रहा हूँ। पूरी गली सामान से भरी पड़ी है, पूरी गली इस वक्त। ये देखिए आप, कराची वाले दिल खोलकर जो है वो एहतियात देते हैं। जब कोई बुरा वक्त पाकिस्तान पर आता है या कोई आफत आती है तो कराची वाले अपनी खिदमत में पेश रहते हैं। पहले नंबर मैं समझता हूँ कराची वालों को जाता है जो खिदमत के अंदर लगे रहते हैं, बिला तफरीक और नस्ल, किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए खिदमत के जज्बे से सरशार। वो ये नहीं देखते कौन बंदा कैसा है और कौन कैसा नहीं है, अपनी खिदमत में जो वो लगे रहते हैं।